बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न अभ्यास समझा रही हूँ। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको पहले प्रश्न से प्रश्न संख्या 5 तक सारे प्रश्न समझाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद हो सकें, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बच्चों बार बार एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ जाएंगे। पहला प्रश्न है बच्चे, परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? बच्चों, सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। तब लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कारण बताते हुए कहा कि ये तो धनुष नहीं था, धनुया था। यह पुराना धनुष था जो कि राम के द्वारा छूते ही टूट गया। इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में बताइए। बच्चों, इसमें जो है दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बतानी है। राम और लक्ष्मण दोनों एक ही पिता की संतान थे। उन्होंने एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी और एक से वातावरण में और एक से परिवेश में पले बड़े थे, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में बहुत अधिक अंतर था। राम स्वभाव से शांत थे, लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। धनुष के टूट जाने पर राम ने शांत स्वभाव में ही परशुराम से कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, कोई सेवक ही होगा। और लक्ष्मण ने उन्हें मनचाही जलीकटी सुनाई। राम ने उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया तो लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्यतापूर्ण वाणी से उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा जो है लक्ष्मण ने, बच्चों आपने देखा, हमेशा व्यंग करते रहे। उनकी व्यंग्यता से भरी हुई वाणी थी। परशुराम के क्रोध करने पर राम शांत स्वभाव से बैठे रहे और लक्ष्मण जो है बार बार व्यंग्य बाण छोड़ते चले गए और उन्हें बार बार से उनके क्रोध को उकसाते रहे। राम ऋषि मुनियों का आदर सम्मान करने वाले थे और लक्ष्मण का स्वभाव बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लक्ष्मण की वाणी परशुराम रूपी यज्ञ की अग्नि में आहुति के समान और राम की वाणी शीतल जल के समान उस अग्नि को शांत करने वाली थी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? राम की वाणी कैसी थी? शीतल जल के समान, जो अग्नि को शांत कर देती है। और लक्ष्मण की कैसी थी? जो कि आग में घी का काम करती है। अब बच्चों प्रश्न संख्या मैं 3 समझा रही हूँ। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली के रूप में आपने लिखना है। तो पहले बच्चों मैं लक्ष्मण के बारे में बता रही हूँ कि लक्ष्मण का संवाद है। मुस्कुराते हुए, अरे वाह, मुनियों में श्रेष्ठ आप परशुराम जी, क्या आपने आपको बहुत बड़ा योद्धा माना है? आप हैं, बार बार अपने कुल्हाड़े को दिखाते हैं और फूंक मारकर जो है पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। अब परशुराम ये बात सुनकर गुस्से में आ गए। अब परशुराम का संवाद है, तुम्हें तो मैं 1 मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूँ, तुम बालक जो है वध के योग्य हो। फिर लक्ष्मण ने व्यंग्य भाव से कहा। अब लक्ष्मण का संवाद है, बोलो बोलो, मैं आपका बार बार से कुल्हाड़ा देख रहा हूँ, तो तुम्हारी जो है कुल्हाड़े को ये सोचते हो कि मुझे बार बार से जो है कुल्हाड़ी को मेरे मौत के लिए आमंत्रित कर रहे हो, जैसे कि मौत जो है काल जो है, मृत्यु आपके वश में है, जो बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर मेरा वध करना चाहते हैं। अब फिर परशुराम फिर गुस्से से हो जाते हैं, अरे तुम नहीं मानोगे, तुम तो ऐसे बालक हो जो कि वध के योग्य हो। फिर लक्ष्मण थोड़ा सा शांत उसमें बोलते हैं, लेकिन व्यंग्यपूर्ण वाणी में, अरे अरे, आप तो ब्राह्मण हैं, हम तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, जनेऊ धारण कर रखा है, गायें है, आदि मुनि है, और जो ब्रह्म के भक्त हैं अर्थात हरि के भक्त हैं, उन पर हम कभी वीरता नहीं आंकते। परशुराम फिर गुस्से से बोलते हैं, तुम तो नहीं मानोगे मुझे। फिर परसा उठाकर उसकी लक्ष्मण की ओर दौड़ते हैं। लक्ष्मण, इन्हें मारने से पाप लगता है और यदि मैं हार जाऊं तो मुझे अपयश मिलता है। ब्राह्मण देवता यदि मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैरों में पड़ूंगा। ठीक है बच्चों,
अब प्रश्न संख्या मैं आपको 4 समझा रही हूँ। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा और अपने जो आपका पद्यांश है उसके आधार पर आपने बताना है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देव दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर, गर्वन कह अभ्रक, दलन पर तू मोर अति घोर। परशुराम ने अपने विषय में कहा था कि वो बाल रूप से मतलब बालपन से ब्रह्मचारी हैं। वे शांत स्वभाव के बिल्कुल नहीं है, उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। सारा संसार इस बात को जानता है और वे जो है क्षत्रिय वंश के घातक कहे जाते हैं। क्षत्रिय वंश के वो द्रोही भी हैं। उन्होंने 36 बार जो है पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था और क्षत्रियों की जमीन जायदाद जो संपत्ति थी वो उसने जो है ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। उन्होंने न जाने कितनी बार अपने बाहुबल से अपनी शक्ति के द्वारा पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं का वध करके ब्राह्मणों को दे दिया था। और सहस्त्रबाहु जिसकी 100 भुजाएं थी, अपार बलशाली था, उसका भी इन्होंने वध कर दिया था। उसकी भी 100 भुजाएं इन्होंने काट दी थी। उन्होंने अपने परसे से लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार परसा दिखाया और कहा, अरे नृप बालक, तू मेरे द्वारा मारा जाएगा। तू अपने माता पिता को क्यों चिंता में डाल रहा है? क्यों मेरे द्वारा अपना वध करवाना चाहता है? और बार बार से अपने भयानक फरसे को दिखाते हैं और कहते हैं कि गर्भ में ये फरसा ऐसे है जो गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा है उसका भी विनाश कर देता है। गुस्सा आने पर ये किसी को छोटा बड़ा नहीं देखता और तुम तो वध करने योग्य ही हो। बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? बच्चों, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की जो विशेषताएं बताई हैं, उन्होंने कहा कि वीरता जो है अपनी कहाँ आंकनी चाहिए? युद्ध भूमि में। अपनी वीरता की हमें डींगे नहीं हाँकनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो हमारी जो है पराक्रम है, बल है, वो हमें सिर्फ युद्ध भूमि में ही दर्शाना चाहिए। बेफालतू डींगे कौन हाँकता है? जो कि बलशाली नहीं होता। और अपने अस्त्र शस्त्रों की वीरता वही दिखाते हैं जिनके अंदर बल होता है। और वो वीरता कहाँ दिखाई जाती है? युद्ध क्षेत्र में। शत्रु को सामने पाकर जो तरह तरह की बातें हाँकते हैं, डींगे मारते हैं, अपने प्रताप और यश की बातें करते हैं, वे सब कायर होते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको 5 प्रश्न समझा दिए हैं। मुझे लगता है कि पांचों प्रश्न मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे।